देश वीराना है। सज्जनों, महाभारत के रण क्षेत्र में जब दुर्योधन की टांग टूट गई और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हाहाकार मच गया। महाराज धृतराष्ट्र भी फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे कि हे पुत्र, मैंने तुमको बहुत समझाया पर तुम नहीं माने और अंततः तुम्हारी मृत्यु भी हो गई। तो महात्मा विदुर ने दुर्योधन की मृत्यु पर महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह कितना महान क्यों न हो। दुर्योधन ने तो अपने जीवन में अनेक अधर्म के कार्य किए और अंततः उसी कारण मृत्यु को भी प्राप्त हुए, पर आपके पुत्र से अधिक श्रेष्ठ और धार्मिक राजा भी इस संसार को छोड़कर चले गए। चक्रवर्ती महाराज भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, वह भी अंततः काल के अधीन हुए। महाराज पृथु, जिसने पृथ्वी को समतल किया और खेती के योग्य बनाया, उनकी महानता भी मृत्यु को नहीं रोक सकी। महाराज दशरथ, जो भगवान के पिता थे, उन्होंने अपार यज्ञ किए थे और तब महान पुत्र प्राप्त किए। वे भी इस संसार से विदा हो गए। उनकी तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, यमराज किसी के वैभव, बल, धार्मिकता या पुरुषार्थ को देखकर नहीं रुकते, वह सिर्फ समय का इंतजार करते हैं। जब इतने पराक्रमी व शक्तिशाली पुरुष भी नहीं बच पाए तो आपका पुत्र, जिसने अधर्म का मार्ग चुना, कैसे बच सकता था। शोक करने से क्या होगा। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह इस संसार की नश्वरता को समझता है और मृत्यु पर अधिक मोह नहीं करता। ईश्वर कल्याण करे। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं ये देश वीराना